अपने सबके उस संगठन के उस ढांचे से हम ये कुछ करवा पाए। जवाहर भाई के निर्माण ने एग्जाम्पल दिया। जवाहर भाई के मजदूर मजबूत थे, पूरी सरकार लग गई, केंद्र सरकार लग गई, स्टेट गवर्नमेंट लग गई, एमएलए लग गए, एमपी लग गए, लेकिन वहां का मजदूर नहीं हिला। 6 दिन तक उन्होंने संघर्ष किया, पत्थर फेंके, बस के कांच तोड़े, सड़क पे सो गए, कलेक्टर को कह दिया, पुलिस प्रशासन को कह दिया, किसी ने वहां मदद नहीं किया, लेकिन मजदूर नहीं हिले। और अंत तो गथवा व्यवस्था को तो हारना पड़ा और मजदूर की जीत हो गई वहां पर। यह है जवाहर महिष का इतिहास और यह है जवाहर महिष के मजदूरों के जज्बात, हौसला, एकता। लेकिन हमारे यहां पर मुझे दुख हो रहा है। आज अगर मैं पूरे फेडरेशन का महामंत्री और जब मैं बैठता हूं, कहीं बैठते हैं हमारे आदमी बिना काम के, मुझे टॉप मैनेजर पूछता है कि साहब आपके यहां ऐसा हो गया, मुझे नीचे देखना पड़ता है। फिर मैं कहता हूं दूसरे दिन साहब फिर आपके वहां पर हो गया, फिर मुझे नीचे देखना पड़ता है, तीसरे दिन को फिर वहां पर हो गया। और कोई मुद्दे नहीं है, बहुत छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर पूरा प्लांट सारे दिन बैठ जाता है। मजाक हो गया, बिल्कुल मजाक हो गया। अब ये दोस्तों चलने वाला नहीं है। मैं आपको इसलिए कहना चाहूं, अगर अनुशासन के मामले में कल आपका चंदेरिया बंद था, मुद्दा था एक आदमी को ड्यूटी के दौरान खून की उल्टी हो गई, उसको वहां से अस्पताल भेजा, उसके बाद में उसको वहां भेजा, अहमदाबाद भेजा, और 2 दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। 1 महीना पुराना केस। वहां से तमाम आदमी, कुछ गांव के आदमी सारे के सारे आ गए और आगे उन्होंने प्लांट बंद कर दिया। आप समझना, अब उस व्यक्ति को टीबी थी, उन्होंने कहा साहब कोई ड्यूटी पर, मुझे पता है आपके ड्यूटी पर किसी का हार्ट अटैक हो गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का क्या हो गया, कभी किसी लेट से कैंसर हो गया, उसका हो गया, सब कुछ हो गया। वहां दिन भर चला, इधर तो हम एग्रीमेंट की मीटिंग में, उधर दिन भर स्ट्राइक चला। सोचा आज भी एग्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। कंपनी ने सोच लिया कि तुम कितने दिन स्ट्राइक करो, ये ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट की परिभाषा में नहीं आता, हम नहीं देंगे पैसा। इलाज का पैसा है वो, उसके लिए सहमत हो गए। कंपनी नहीं दिया और दिन भर का उनका पैसा भी कटा जितने भी आदमी थे। एक दिन स्ट्राइक की, सबका पूरे 24 घंटे का पैसा कटा। हमारे यहां पर सबसे पहले बात होती है कि नहीं, पहले तो मगे हाजिरी दो, विका बाद में जाऊंगा। अब भूल जाना दोस्तों, मैं आपको कह रहा हूं, अब भूल जाना। कंपनी इस मोड़ पर आ गई है, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, नहीं देंगे। जो कोई आगे भड़काएगा सबसे पहले उसको गेट के बाहर करेंगे। ये कंपनी मोड़ पर डिसिप्लिन में आ गई है, क्योंकि कंपनी को अभी कंपनी साफ बोल रही है कि कंपनी के पास 25,000 आदमी हैं, डेली 16,700 आदमी ड्यूटी पे चढ़ते हैं। इसका मतलब कितने हजार आदमी उनके हिसाब से ज्यादा है। 16,725 में से 16,700 निकाल दो तो कितना होता है, करीब करीब आपका 7,500 आदमी उनके पास एक्स्ट्रा है। लीव रिजर्व निकाल दो, वीकली ऑफ निकाल दो, 22,000 आदमी होते हैं। कंपनी कह रही है कि 3,000 आदमी मेरे पास आज भी जितना मैन पावर चाहिए उससे एक्स्ट्रा है। क्यों है? मैं निकालूंगा, कंपनी निकालेगी। तो सबसे पहले जो आदमी काम नहीं कर रहा है उसका लेखा जोखा होगा, भले वो नेता हो अभिनेता हो, हर एक का काम का वहां पर हिसाब होगा, तो तनख्वाह बनेगी। जो डिसिप्लिन में नहीं है उसका एक्शन होगा। जो अनुपस्थित रहते हैं, उपस्थित होते हैं, वो गेट के बाहर वापस दोबारा आएंगे नहीं। ये कंपनी का मोड है, वो कंपनी करेगी। मैं आपको चेता रहा हूं आज एग्रीमेंट क्यों हुआ, किस कंडीशंस पे हुआ, क्योंकि अब वो ये सब चीजें चलने वाली नहीं है। तो कंपनी कह रही है कि मुझे 100 करोड़ का मैंने ओवर टाइम देना पड़ रहा है, जब मेरे पास इतना सरप्लस आदमी, तो ओवर टाइम किस बात का। ओवर टाइम को कम करने का कंपनी स्टेप उठाएगी। तीसरा मैन पावर कम करेगी।
वीआरएस लाएगी 31 अक्टूबर तक। जो आदमी हिंदुस्तान जिनके परमानेंट आदमी को वीआरएस लाया, जो एब्सेंटिज्म उनको बाहर, जो मेडिकल अनफिट है उनको कह दिया कि तू या तो वीआरएस ले ले या फिर तू घर पे चला जा। अब ये कंपनी कुछ स्टेप्स लेगी। रैशनलाइज, जो मैन पावर का रैशनलाइजेशन के बारे में बातचीत कर रहा था। कंपनी का एक और कहना है कि मेरा कॉस्ट जो है, कंपनी ने एग्जांपल दिए हैं। सबसे पहले वेतन के बारे में कहा कि भी आसपास के जितने उद्योग हैं, आपके पास जेके है, सीमेंट है, वहां के मजदूरों का क्या वेतन, परमानेंट का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, आपके यहाँ का क्या है? जेके उठा के वो उदाहरण देते हैं, सीमेंट फैक्ट्री का उदाहरण देते हैं। तो फिर यहां पर इतना वेतन क्यों? फिर हमने कहा साहब कि हमारा आपका सेल कॉल भेल, तो कंपनी ने कहा ओके सेल की बात कर, कॉल की बात करते हो। कॉल के अंदर पिछले 5 साल में 18% प्रोडक्टिविटी बढ़ी, स्टील के अंदर 22% बढ़ी और एनएमडीसी के अंदर 52% बढ़ी, लेकिन हमारे यहां पर 2.4% बढ़ी। जबकि वहां पर मैन पावर कम हुआ, हमारे यहां पर मैन पावर बढ़ा। जब हम उस लेवल की बातचीत करते हैं, मैंने उस लेवल का आंकड़ा बताता है, और वो आंकड़े को हम तो नहीं मानते, ऐसा नहीं चलता है। आपको समझना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, नेता लोगों को समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा। अगर ये उद्योग का सर्वाइव करना है तो हमारे सामने ये सब चीजें हैं। फिर कंपनी कह रही है कि आपका एलएमबी प्राइस डाउन हुआ, आपका प्रॉफिट पहले 10,000 करोड़ था, अभी आपका 7,000 करोड़ हो गया। तो उसका असर पता नहीं बोनस में क्या पड़ेगा आने वाले समय में। एलएमबी प्राइस डाउन हो रही है।